देखिए, आपका एग्ज़ाम 3 जून को है और नाटा में क्या होता है कि जिस दिन एग्ज़ाम होने वाला है उसके आसपास के इंपॉर्टेंट डेज आपको पता होने चाहिए। जैसे लास्ट अटेम्प्ट में यही हुआ था, जिस दिन आपका एग्ज़ाम था उस दिन पूछ लिया कि ये जो एग्ज़ाम का दिन था वो क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, उस दिन कौन सा इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट डे है। तो यहाँ पर एक कंपाइलेशन है इंपॉर्टेंट डेज की, मैंने एक लिस्ट प्रोवाइड कर दी है। एक बार देख लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। May 1 को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल वर्कर्स डे। जो भी लोग इन कंट्रीब्यूट करते हैं किसी भी वर्क एक्टिविटीज़ में उसको बोलते हैं वर्कर्स डे। ठीक है, उनके उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करने के लिए। May 3 को बोला जाता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की फ्रीडम डे। मतलब ये है कि कोई भी कंट्री की जो प्रेस है वो फ्री होना जरूरी है, नहीं तो जो सच्चाई है पता नहीं चल पाएगी, तो उसको उसके बारे में अवेयरनेस प्रमोट करने का काम करती है। May 12 होता है इंटरनेशनल नर्स डे। तो जो नर्स के कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम अनरिकॉग्नाइज रह जाते हैं, फ्लोरेंस नाइटिंगेल की एनिवर्सरी के लिए ये दिन मनाया जाता है। May 17 होता है वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। तो अब जानते हैं टेंशन होना, उसके नेक्स्ट लेवल होता है हाइपरटेंशन डे। तो कैसे हम रोक सकते हैं उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। और उस दिन यही सब चीज़ें होती हैं कि फिजिकल एक्टिविटीज़ को बढ़ाना चाहिए और स्ट्रेस को जितना कम हो सकता है उसको हम लोग कैसे कम कर सकते हैं, डाइट हमारी प्लानिंग कैसे होनी चाहिए इसके बारे में बात करता है। ठीक है, तो वैसे आप चाहें तो इग्नोर कर सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। May 18 बुद्धा डे है। तो बुद्धा की जो लाइफ स्टाइल है उनको प्रमोशन के लिए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। May 20 है वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे। इट इज़ नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। मतलब मैं आपको लिस्ट, वैसे तो बहुत सारे दिन होते हैं कि दिन में आपको देखें 4-5 हो सकते हैं, लेकिन इतने मैसेज आते हैं मुझे, मतलब मेरा फ़ोन हमेशा बजता रहता है। आई कैन अंडरस्टैंड कि लोग मुझे मैसेज भेजते हैं, रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ मैं। उसके पीछे रीज़न यही है कि मेरे पास इतने सारे मैसेज आते हैं तो पॉसिबल नहीं हो पाता। खैर, सो वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे इतना आप चाहें तो इग्नोर कर सकते हैं, याद कर लें अच्छी बात है, नहीं करेंगे चलेगा। May 22 होता है इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखना इसको, और आपके एग्जाम के बिल्कुल पास में। May 23 वर्ल्ड टर्टल डे। तो टर्टल की जो इकोलॉजिकल वैल्यू है उसको प्रमोशन के लिए उनकी हैबिटेट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं, और उनकी पॉपुलेशन को प्रमोट करने के लिए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। May 29 होता है इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स। मतलब क्या है, कहीं पर भी दुनिया में किसी भी एरिया में कन्फ्लिक्ट होता है, प्रॉब्लम होती है, तो उस पीस को मेंटेन करने के लिए यूनाइटेड नेशंस अपनी पीस कीपिंग फोर्स भेजता है। अब तो अच्छा, यूनाइटेड नेशन को कंट्रीज थोड़ा ही ना है, ये तो एक ग्रुप है, जैसे इंडिया उसका पार्टिसिपेंट है। तो यूनाइटेड नेशन से करता है, अलग अलग कंट्रीज से पीस कीपिंग फोर्स बुलाता है और उसको जाके लड़ाई के लिए नहीं भेजता है, सिर्फ पीस कंट्रोल करने के लिए। लेट से वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। टर्की के अंदर अभी देखा गया था, हुआ था न्यूक्लियर जो अर्थक्वेक हुआ था। ऐसे ही अफगानिस्तान में भी कुछ सब चीज़ देखने को मिलेंगी आपको, जहाँ पर भी फूड प्रोवाइड करना होता है, असिस्टेंस प्रोवाइड करनी होती है, ये दिया जाता है। इंडिया आई थिंक इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन इन द यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स। तो ये चेंज होता रहता है, लेकिन जो लास्ट अपडेट था थर्ड था। May 31 वर्ल्ड नो टबैको डे, कि टबैको का कंजप्शन नहीं करना है। और शायद आपको जानकारी होगी कि अभी रिसेंटली एक कंट्री है जिसने बिल्कुल बैन कर दिया है कि अब टोबैको उनकी कंट्री में होगा ही नहीं। ठीक है, तो अगर आप देखो, मुझे याद है मैंने क्वेश्चन पूछा था किसी से ही, शायद इंस्टाग्राम पर ही पूछा था। खैर, अगर आपको जानकारी है तो बता दीजिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में, तो मैं उसको हट दे दूंगा, पिन कर दूंगा, जिससे बाकी लोग पता चल सके। अब आते हैं जून में, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट डे है। देखिए जून 1 देखा जाए तो वर्ल्ड रीफ अवेयरनेस डे। रीफ मतलब ये कोरल रीफ जो होती हैं, कोरल रीफ की कुछ कंडीशंस होती हैं, लाइक 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होना चाहिए, टर्बुलेंट फ्री वाटर होना चाहिए, जो मैक्सिमम डिस्टेंस होती है वाटर लेवल से 100 मीटर तक ही जा सकते हैं ये, सेडिमेंट फ्री होना चाहिए, यहाँ पर पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, और जो वार्म टेम्परेचर शुड बी वार्म एंड न्यूट्रिएंट रिच एरिया होना चाहिए। तो यहाँ पर रीफ के बारे में किसी दिन बात करेंगे हम लोग अलग से थिंक चैनल पर। अभी के लिए हम लोग इसको छोड़ देते हैं। एक्चुअली क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप पर काम करता है। इसमें दो चीज़ें होती हैं, जूजेंथिलीज और पॉलिप्स होते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। तो फिर आता है इसी दिन जून 1 की हम बात कर रहे हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पर 4 को डालें बिकॉज आपका एग्जाम 3 को है, तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें ज़्यादा पता होना चाहिए। इट इज़ इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जून 1 टू जून 7। वर्ल्ड नार्सिसिस्टिक अब्यूज अवेयरनेस डे। नार्सिसिज्म का मतलब क्या होता है, देखिए हम अपने आप को पसंद करते हैं, लाइक मैं अपने आप को करता हूँ, लेकिन मैं अगर अपने आप को सबसे ऊपर रखना स्टार्ट कर दूँ, सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाऊँ, तो हम उसको बोलेंगे इट इज़ अ नार्सिसिस्ट एक्टिविटी। ठीक है, आत्ममग्न होना, कुछ इसका हिंदी में निकलेगा। इस दिन ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स सेलिब्रेट किया जाता है। मतलब पेरेंट्स का जो कंट्रीब्यूशन है, अकॉर्डिंग टू मी सबसे ऊपर पेरेंट्स हैं। इवन मेरे लिए भगवान से ऊपर मेरे पेरेंट्स हैं, और सबके लिए वैसे होना चाहिए। पेरेंट्स हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, तो उनकी कंट्रीब्यूशन को देखने के लिए, उनके जो सेक्रीफाइसेस हैं, उनका जो अफेक्शन है, लव है, उनकी सब कुछ जो मतलब सब कुछ भी करते हैं, उनके लिए जून 1 सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड मिल्क डे भी हम जून 1 को सेलिब्रेट करते हैं।
फिर आता है जून 3, ये वर्ल्ड बाइसिकल डे है। तो बाइसिकल को प्रमोट करने के लिए, उसके यूजेस को प्रमोट करने के लिए ये मुझे याद है, आई थिंक 2019 या 20 में ही पहली बार सेलिब्रेट किया गया था। तो ये लेटेस्ट एडिशन है, ज़्यादा पुराने नहीं है। फिर आता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डे, नहीं ये नहीं है, दूसरे वाला है, जून 4 भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशंस। तो ये भी याद कर लीजिए, क्योंकि 3 जून का कोई एग्जाम है तो उसका दिन पता होना चाहिए। नाउ कम टू द सेकंड लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे, अगर इस पूरी स्लाइड के बारे में बात करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट डे जो है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। तो ये आता है ये जून 5 को मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है, और ये सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि कवर्ड डे होता है। तो याद रखना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब जितने भी साल लगाना चाहें लगा दीजिए इसके ऊपर। जून 5 याद रखना है, किस लिए मनाया जाता है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। क्या काम करता है, इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के बारे में बात करता है। आपको इस बार की थीम पता होनी चाहिए कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की थीम क्या है। इट इज बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, कि जो प्लास्टिक के दुष्प्रभाव हैं, प्लास्टिक के जो साइड इफेक्ट्स हैं, उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, जो प्लास्टिक पॉल्यूशन हो रहा है उसको हम कैसे रोक सकते हैं। इसके साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी कंट्री इसको होस्ट कर रही है। फॉर एग्जांपल 2018 में, यस 2018 इंडिया वाज अ होस्टेड कंट्री, इंडिया ने इसको होस्ट किया था। और आप उस टाइम की जो थीम थी वो भी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन थी। ठीक है, बीट प्लास्टिक, BET, बीट प्लास्टिक के नाम से आई थिंक ये थीम थी। तो आपको लेकिन ये याद नहीं करना है, सिर्फ समझाने के लिए कि हर साल कोई कंट्री इसको होस्ट करती है। तो इस बार की थीम क्या है, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। कहाँ कौन कौन सी कंट्रीज को होस्ट कर रही है, सो इट इज कोट द आइवरी। सो ये कंट्री है, कहाँ पर है, ये वेस्टर्न अफ्रीका की छोटा सा कंट्री है, काफी पिछड़ा हुआ एरिया है, और ये कंट्री होस्ट कर रही है विद द हेल्प ऑफ नीदरलैंड्स, मेरे लिए इंडिया के बाद सबसे प्यारा कंट्री। सो इन नीदरलैंड्स को रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगी इसको, और इसको हेल्प करेगी, कोलैबोरेशन के साथ काम कर रहे हैं। बट जो होस्टेड कंट्री है इट इज कोट द आइवरी। ठीक है, तो फिर आता है जून 8 भी याद कर लीजिए, वर्ल्ड ओशन डे है, अगर आप याद कर सकते हैं। तो इसमें ओशन को साफ सफाई करने की बात की जाएगी, उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए रिकॉग्नाइज करने की बात की जाएगी, ये रहेगा। फिर आता है जून 21 इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। इंडिया के एफर्ट्स की वजह से ही ये योगा दिन सेलिब्रेट किया जाता है, यूनाइटेड नेशंस ने इसको एक्सेप्ट किया है। तो आपको याद रखना है जून 21 जो होता है इट इज इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। ठीक है, और इस दिन क्या होगा, योगा का प्रमोशन किया जाएगा, योगा की प्रैक्टिस की जाएगी, उसके बारे में बताया जाएगा। और योगा क्या है, इट इज ए मोर देन 5000 ईयर ओल्ड प्रैक्टिस ओरिजिनेटेड इन इंडिया। थीम क्या है, थीम आपको बतानी है, चलो मैं बता देता हूँ, नहीं तो आप सर्च करेंगे टाइम खराब होगा। खैर, द थीम ऑफ दिस ईयर इज ह्यूमैनिटी। ठीक है, तो ये याद कर लीजिए, बस यही था। सो देखते हैं, अगर मुझे टाइम मिलेगा तो एक वीडियो अपलोड कर दूंगा मैं। सो थैंक यू फॉर योर टाइम, सी यू, बाय।